हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लवर्स। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत बख्शी। सो गाइज, मैं आज न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। सो बी पॉजिटिव रहिएगा। जनरल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी अब देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना और रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन सॉरी चलिए देखते हैं फिर आपकी लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके ओके, देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ में बिग लेवल पर एक चेंज आने वाला है, जो आ चुका है आपकी लाइफ में। आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो। सो गाइज, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने पर वर्क किया है। काफ़ी ज़्यादा आप ऐसी सिचुएशन से निकल के आए हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। काफ़ी डार्क एनर्जी से आप निकल के आए हो। काफ़ी ऐसी सिचुएशन थी जो पेनफुल थी, वहाँ से आप निकल के आए हो। आपने अच्छे से इनर वर्क किया है। आप सेल्फ डिपेंड हो। आप अपने पर वर्क कर रहे हो। अब आप अपने में रहना सीख गए हो। अब आप काफ़ी खुश रहने लगे हो। सो गाइस, पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। पास्ट में आप ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था इस एनर्जी से आप निकल नहीं पाओगे। आप कहीं ना कहीं हार चुके थे, फिर भी आपने स्ट्रेंथ कायम रखी अपनी और आगे बढ़ते गए। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में आगे को मूव ऑन कर रहे हैं। तो साइन की बात करूँ, द मैजिशियन का कार्ड है, सारे साइन है। यस, पास्ट में आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसने आपको काफ़ी पेन दी है। सो आप उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप में आप ऐसे स्टक होके रह गए थे, आपको लगता नहीं था आप निकल जाओगे, लेकिन आप निकले हो उस सिचुएशन से। ओके, हालांकि आप अभी भी आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो लेकिन आप वहां से निकल चुके हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये डिवाइन का जस्टिस है, जजमेंट है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप कोई ऐसी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, डिवाइन की तरफ से जो गाइड की जा रही है। जो इस जर्नी में आपका ये लास्ट आपका जो क्या कहते हैं साइकिल था, जो कंप्लीट हुआ है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो डिवाइन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में हुआ है। सो ताकि आप अपनी इनर वर्थ को पहचान सको, अपने आप को पहचान सको कि आप कौन हो। सो इसीलिए जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो सिर्फ आपके भले के लिए हुआ है, आपके साथ अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि आप, मैं आज देख पा रही हूँ आपने अपने पर काफ़ी ग्रोथ की है। अगर पास्ट में आपके साथ वो सब कुछ ना होता तो आप आज यहाँ पर ना पहुँचती, जहाँ ना पहुँचते। ओके, और देखूंगी, ये सिर्फ इसलिए था कि डिवाइन आपको आपकी वर्थ पहचान सके, आपको बता सके कि आप कौन हो, कहाँ पर हो, आप क्या डिजर्व करते हो। सो इसीलिए आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों ने कैसे अपने को संभाला है, कैसे आप गिरे हो, कैसे आपने खुद को उठाया है, अपने पर वर्क किया है। आपने कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारी है। आप बहुत पावरफुल हो, आप में ताकत बहुत है, हिम्मत बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है। सो यहाँ पे आप एक स्टार की तरह नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें लोग आपको फॉलो करते हैं, फैन फॉलोवर्स बहुत होंगे आपके। सो यहाँ पे कुछ लोग मैं ऐसा देखती हूँ, कोई उनको कुछ पाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोई विश है जिसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। और यस, देखिए आपने पास्ट में जिस चीज़ पर अपना माइंड, अपना टाइम, अपना हर एक चीज़ आपने अपनी किसी ऐसे सिचुएशन में आपने खर्च की थी, ऐसी सिचुएशन में आपने इन्वॉल्व हुए थे जिसमें आपका माइंड स्टक होकर रह गया था। आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। सो डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है। डिवाइन ने आपके माइंड को चेंज कर दिया है, आपको हील किया गया है डिवाइन की तरफ से, आपको गाइड मिली है डिवाइन की तरफ से। आपके जो एंजल्स है आपके साथ हैं। इस जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी थी, सारी एंजल्स द्वारा, डिवाइन के द्वारा वो ख़त्म की गई है, यहाँ पर रिमूव होती मुझे दिखाई दे रही है। और जो मैं देख पा रही हूँ ना, अब आप नए सिरे से चीज़ों को समझने लगे और सोचने लगे। यहाँ पे आप क्या थे, आप कहाँ से क्या हो गए हो, ये आपके कार्ड्स देखकर मैं जान पा रही हूँ। सो और देखूँ, ओके। सो कहीं ना कहीं आप लोग, डिवाइन आपको ये चाहता था कि आपकी लाइफ में, डिवाइन चाहता था कि आप देने वाले बनो। ठीक है, आप किसी से लेने वाले ना बनो। पास्ट में मुझे ऐसा भी लगता है आपका जो पास्ट रहा है ना, आप मनी वाइज इतना अपने पर
वर्क नहीं किए हो। और दूसरा मैं कहूँ रिलेशनशिप के मामले में आप लोग जो कोई भी हो ना, जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, आप रिलेशनशिप के मामले में हमेशा ना कंफ्यूज रहे हो। ओके, सो आपको जितना आपने दिया है किसी को उतना आपको नहीं मिला है रिटर्न में, और जितनी आपने किसी को केयर की है किसी की, उतनी आपकी किसी ने वैल्यू नहीं समझी। आपका जो हार्ट में देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपका नेचर देख पा रही हूँ, आप काफ़ी ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना, आप काफ़ी सॉफ्ट हार्ट के पर्सन हो। आपका इमोशन आपके बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ एक बार जुड़ते हो तो अच्छे से अपने दिल से जुड़ते हो। अगर आप किसी के साथ नहीं जुड़ते तो पहले ही उसको कट कर देते हो, अपनी लाइफ से भी चले जा भाई, तेरी मेरे को जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी वाइब्स के अकॉर्डिंग हर किसी से मुलाकात करते हो, जो आपको डिजर्व करता है आप उनसे बात करते हो। लेकिन अब मैं बता रही हूँ, आप ज़्यादा चूजी हो गए हो। अब आप ऐसे पर्सन हो गए, अब आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया लोगों के लिए। अब आप इतना काइंड नहीं रहना चाहते क्योंकि आपका फ़ायदा उठाया गया यहाँ पे, इसलिए आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया भाई। अब आपने सोच लिया किसी से ज़्यादा दया नहीं करनी, किसी से मोहब्बत नहीं करनी, जो जितना देगा उसको देंगे। और देखती हूँ आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। देखिए, आप आगे को मूव कर रहे हो, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत हो रही है। आप नई नई आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है। आप जो डिजर्व करते हो डिवाइन वो सब आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ओके, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी बहुत है। अभी भी आप पास्ट को देख के आगे को थोड़ा सा स्टक हो जाते हो, ले पास्ट को देख के। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपको आगे को बढ़ते जाना है। डिवाइन जिस दिशा में आपको ले जाना चाहता है उस दिशा में आपको जाना है, ताकि आपकी बर्थ हो सके, आप अपनी बर्थ को पहचान सको, आपकी ग्रोथ हो सके अच्छे से। सो आप, मुझे यहाँ लग रहा है ऐसा है, इस धरती पे कुछ ऐसा वर्क करने को आए हो। इस दुनिया में आप कुछ किसी को गाइड करने के लिए आए हो। आप दुनिया में कुछ अच्छा वर्क करने के लिए आए हो जो डिवाइन की तरफ से होगा। सो ये सब जो आपकी लाइफ में हुआ है पास शुरू से लेके एंड तक, ये सब डिवाइन की मर्जी से हुआ है। सो आपको इसको स्वीकार करना है। सो यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कहूँगी, प्यार के मामले में आप हमेशा असफल रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है शायद मेरी इस किस्मत में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, पहले आप अपने आप की खोज कीजिए, अपने आप को जानिए। मोहब्बत आपको खुद ब खुद डिवाइन देगा। जितनी भी चीज़ें, जितने भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, जितनी भी आपने दुख उठाए हैं, सब जो कोई भी आपको छोड़ गया है इस जर्नी में, सब आपको एक दिन वापस मिलेंगे। मैं मिलते हुए दिखाई देख रही हूँ यहाँ पे। डिवाइन आपको सब कुछ वापस देने वाला है। कहीं ना कहीं आप जो डिवाइन की तरफ से आपका जो इम्तिहान था, एग्ज़ाम थे, आप उसमें पास हो गए हो। आप उसमें अच्छे से आपने वो एग्ज़ाम दिए हैं। और जो चीज़ें आपकी पीछे रह गई थी, कहीं ना कहीं खो गई थी, वो डिवाइन आपको देने जा रहा है। सो यहाँ भी मैं बात करूंगी, एक जैसे न्यू चाइल्ड का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, वैसे आपका न्यू सिरे से आपकी बॉडी सोल माइंड हो चुका है। आपकी जो पुराना नेचर है, ओल्ड नेचर है, वो जा चुका है। अब आपका न्यू नेचर सामने आया, आपका ट्रू फेस सामने आया है दुनिया के आगे। सो अब आपका, मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी आपको नाम फेम मिलने वाला है। सो आपने जितना खोया है ना, उसका आपको ना इक्वल डिवाइन देगा, रिटर्न देगा आपको। ओके, उससे कहीं गुना देगा। ओके, प्लीज डिवाइन मेरे ब्लॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप जीत चुके हो। विक्ट्री आपके हाथ में है। आपने जितनी पेनफुल कंडीशन से आप गुजरे हो, जितनी भी पेन सही है इस जर्नी में, आपने किसी जर्नी में का हिस्सा हो। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। सो यहाँ पे मैं कार्मिक पार्टनर नहीं कहूँगी, आप कार्मिक नहीं हो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आप किसी जर्नी का हिस्सा हो, आपके हाथ में विक्ट्री आ चुकी है, आप जीत चुके हो। आपको अंदर से अपने अंदर से वॉइस ऐसी फील हो रही है कि आप
आप खुशी महसूस कर रहे हो, हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो ज़िंदगी में। आपने कहीं ना कहीं काफ़ी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे आपके, चाहे कोई भी थे, आपने अब सोच लिया है, अब सोच समझ के ज़िंदगी में जिसके साथ भी रिलेशनशिप रखना है, सही से रखना है। अगर सही है वो पर्सन तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मेरी ज़िंदगी से वो कट ऑफ कर जाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने पर वर्क कर रहे हो, आप मनी वाइज भी काफ़ी अपनी अपनी ग्रोथ कर रहे हो, आपकी तरफ दुनिया खींची चली आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जो मेरे साथ है। यस, डेफिनेटली आपके साथ ऐसी पावर है, जिसको डिवाइन कहते हैं। डिवाइन की मर्जी से ये सब हुआ है। सो गाइस, आप खुश हो जाओ। सो जिसने आना होगा, आप सोचते हो अब जिंदगी में आएगा। मैं किसी का पीछा नहीं करने वाली या करने वाला। डेफिनेटली यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान रहे हो, एक समय देखिए, आपने बहुत दर्द सहा है, आप किसी की वेट करते हुए भी मुझे जहाँ पे नजर आए हो। लेकिन आपने जिस किसी को भी मोहब्बत दी है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सो उसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, उसी ने आपको दर्द दिया है, उसी ने आपको तनहा छोड़ा है। कहीं ना कहीं आप हरमिट मोड पे जा चुके थे, ऐसी दुनिया में जा चुके थे। आप सोचते थे कि जिंदगी में अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनियादारी में रहना नहीं है, जब दुनियादारी छोड़ देनी है, जहाँ आप कहीं ना कहीं संत महात्मा ऐसे कह लो कि उनका मन हो जाता है, आपका वैसा हो चुका था। किसी एक पर्सन के जाने से आपकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ कोई पर्सन है जिससे आपने दिल लगा लिया था, जिससे आपने मोहब्बत कर ली थी। उस पर्सन के जाने के बाद आप टूट चुके थे, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया, आपने अंधेरे में अपने आप को बंद कर लिया। आपको ऐसा लगता था अब मेरी ज़िंदगी में सुबह कभी नहीं होगी। अब आपने उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी समझ लिया था, उस पर्सन पर आप डिपेंड हो चुके थे। तो आपने दिल से चाहा था उनको, आप उनको अपना काउंटर पार्ट मानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपकी फीलिंग को समझा नहीं है। सो जाने अनजाने में वो नादानी कर गया है। लेकिन आप लोग ऐसे हो चुके थे कि मैं इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाऊंगी, आप स्टक हो गए थे। आप सोचते थे अब दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, अब मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए, महात्मा हो जाना चाहिए, दुनिया का त्याग कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे विचार भी मैं आपके अंतरात्मा में आते हुए देख पा रही हूँ। सो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। डिवाइन ने आपके लिए बहुत बड़ी आपके लिए सक्सेस रखी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो इतनी कंडीशनों से गुजर के एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। सो गाइज, मैं आपसे यही कहूँगी, जितने आप टूटे हो, जितना आपको तोड़ा गया है डिवाइन की तरफ से, सब आपके भले के लिए ही हुआ है। भले आप दर्द से निकल के आए, लेकिन अपने आप को आपने बहुत अच्छे से संभाला है। आप डिवाइन के इस टेस्ट में पास हो चुके हो गाइज। सो मैं कहूँगी कुल मिला के आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होगा, सो इमोशन आपके अभी हाई है। कभी कभी आप रोने लग जाते हो, कभी कभी आप उदास हो जाते हो, कभी कभी आप अपने पार्टनर को याद करने लग जाते हो। जिस किसी इंसान से आपने दिल लगाया था, आप उससे आज भी अटैचमेंट महसूस करते हो, उसको भूल नहीं पाए हो। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डिवाइन की तरफ से आपको जजमेंट मिलने वाला है। द सन न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। सारी कायनात आपके मुट्ठी में है। सारी कायनात आपको, आपका जो भी आपका रिलेशनशिप पीछे छूट गया है, आपको ऐसा लगता है वो पर्सन पीछे छूट चुका है, वो आपको अब मिलेगा दोबारा, इस जिंदगी में मिलेगा, इसी लाइफ में मिलेगा। और देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में आगे क्या, नेक्स्ट क्या होगा। यस, आप आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, आप कंफ्यूजन मत अपने मन में रखो, कोई कंफ्यूज मत हो। आप जिस बहाव में हवा बहती है, जिस बहाव में पानी बहता है, दरिया बहता है, उस बहाव में बहते जाइए और अपनी एक स्ट्रेंथ कायम करते रहिए। आपका ऑरा एक शाइन करेगा। देखिए, डिवाइन गॉड ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी है, अपनी पावर में आप आ चुके हो पूरी। ओके, यस, आप फिर से अपने आप को आपने कहीं ना कहीं संभाल लिया है। आपने रिश्तों को संभालना चाहते थे पास्ट में, लेकिन रिश्ते आपके हाथ से निकलते गए। लेकिन आपने अपने आप पर अब वर्क करना शुरू किया है, अपने आप को संभालना शुरू किया है। अब आप अपने पर वर्क करना चाहते हो, क्योंकि
आप जान चुके हो अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा या करूंगी तभी कोई सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा। आप अपने पर वर्क कर रहे हो, पेंटिकल पर वर्क कर रहे हो, और आपको आपने जो बीज दिया है उसका फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका जो हार्ट है प्योर है, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, ना ही आप किसी के साथ गलत होता देख सकते हो। आप एक इमोशनली पर्सन हो, ऐसे हो कि जिसको दुनिया भले ही फूल बना दे लेकिन डिवाइन आपकी इमोशनल साइड को देखता है। जितना भी डिवाइन चाहता है, आप इमोशनल वीक हुए हो, जितना भी आपको किसी ने इमोशनल लेवल पर ठेस पहुंचाई है, सो डिवाइन आपकी वो भरपाई करेगा। और डिवाइन ये भी आपके साथ मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ जस्टिस करता हो मुझे नजर आ रहा है। सो आपको जिसने भी इमोशनली फूल बनाया, ये समझा है, वो पर्सन आने वाले समय में आपके कदमों में होगा। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होगा? ओके, देखिए आपकी दुनिया बदल चुकी है, अब आपका देखने का नजरिया बदल चुका है। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। आपने अपना हार्ट को, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है। अब आप किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलना नहीं चाहते हो। आप सिर्फ अपनी सक्सेस पर काम करना चाहते हो। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यही डिवाइन का जस्टिस है। यही डिवाइन चाहता था कि आप अपनी वर्थ को पहचाने। आप इस दुनिया में, इस धरती पे क्या करने आए हो, ये सब डिवाइन आपको इसी के लिए, ये पर्सन जो भी था आपका जिससे आपने दिल लगाया था, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आया था ताकि आपको ये हील कर सके। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन के आने का मतलब मकसद ये भी था, आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में टूटे हुए थे। तो आप टूटे हुए थे, बिखर गए थे, किसी के जाने का गम, किसी रिलेशन की डेथ का गम, आपको गम था, तभी ये पर्सन आपको हील करने आया था। ओके, सो ये पर्सन जो कोई भी है ना, आपको हील करके जा चुका है। अब ये फिर से दोबारा आएगा आपकी ज़िंदगी में, आने वाले समय में ये आपको हील करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग आगे को बढ़ रहे हो, आगे को बढ़ रहे हो। ये पर्सन भी आपके पीछे पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा। अगर आप इसके ऊपर स्टक होकर रह जाते तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं, अट्रैक्शन महसूस नहीं करता और आपके पीछे ये बढ़ता नहीं। ओके, आपके पीछे आता नहीं है। आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो गाइस। सो हालांकि आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आपने फिर भी आगे को बढ़ना ही अच्छा समझा। आपने समझा कि इस रिश्ते को ख़त्म करके मैं आगे को बढ़ूं और मूव ऑन करूं, तभी मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आएगी। आपने डिवाइन को सरेंडर किया हो सकता है, आपने प्रे किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को स्ट्रेंथ दो खुदा और मेरे को पावर दो, तभी आपको ये पावर मिली है, डिवाइन की तरफ से मिली है। और आप बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। पास्ट की सारी चीज़ों को आप भूल जाना चाहते हो और न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और सही है, ये आपके लिए बहुत सही है। ओके, यस, पास्ट में अगर आप इनमिच्योर रहे हो तो अब आप मिच्योर हो चुके हो। पास्ट में ऐसा भी हो चुका आपकी लाइफ में कि लोगों ने आपके साथ छल किया है, बहुत ज़्यादा कपट किया है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो लोग आपके साथ बुरा करके गए हैं वही आपकी तरफ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है वही लोग आपको आज उठता हुआ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिन्होंने आपको तनहा छोड़ा था वही आपको आज पाने की चाहत रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आपको दर्द में, तकलीफ में छोड़ दिया था, भाई ये पर्सन तो ऐसा ही रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा, इमोशनली फूल है, लेकिन आज वो आपको पाने की इच्छा रखते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिस पर्सन से आपने दिल लगाया था वो भी आपके साथ अब रिलेशनशिप में आने के लिए बेकरार है। सो यहाँ पे मैं कहूँगी ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, इसमें ज़्यादा नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग रहे हैं। आप डेविलिश एनर्जी आपके इर्द गिर्द ही रही है यहाँ ज़्यादातर, ताकि आपको गिराया जा सके, आसानी से गिराया जा सके। ये सब डिवाइन की प्लानिंग थी ताकि आप गिर के दोबारा उठो, फिर से उठो और अपनी बर्थ को समझो और आगे बढ़ो। आप डिवाइन चाहता था कि आप अपने हर एक स्टेप से जो आप उठाते हो आप गिरो, ताकि आप जिंदगी में ऊंचा उठ सको और ऊंचा उठ सको। वो कहते हैं ना, जब हमारी ज़मीन जड़ मजबूत होगी तभी हम उसमें मीनार बना सकते हैं, घर बसा सकते हैं, घर बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी जड़ मजबूत ना हो तो हम घर भी अच्छा नहीं बना सकते।
ऐसा घर नहीं आपको बनाना कि तूफान आए और गिर जाए। आपने एक मजबूत नींव रखी गई है आपके अंदर डिवाइन की तरफ से। वो कैसे आपको रिलेशनशिप में तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया, फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया गया है, डेथ हुई है इस रिश्ते की, फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपने शुरू किया है। डिवाइन ने आपको आगे बढ़ाया है। जो भी आप कर रहे हो ना, जिस सिर्फ डिवाइन की मर्जी से आपकी लाइफ में हो रहा है। सो आपकी नींव मजबूत रखी गई है। ओके, देख रही हूँ। यस 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 यस। आप काफ़ी स्पिरिचुअली पर्सन हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन से आपकी बातचीत होती है। कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो कि कौन सी शय जो मेरे साथ है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ डिवाइन है, गॉड है। आप फेथ रखिए डिवाइन पर। जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, सारी सही होने वाली है अब आपकी लाइफ में, और न्यू बिगिनिंग शुरू होने जा रही है आपकी लाइफ में। सो गाइज, आप खुश हो जाओ। सो आपने जितना दुख दर्द देखना था, आने वाले समय में सारा दर्द आपका खत्म होने वाला है। और मैं यहाँ से देखूंगी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइडेंस डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे गॉड मुझे बताइए। ओके, देखिए आपने जो खोया था, जिसको खोया था, नंबर 6 आपके लिए बहुत लकी है। सो नंबर 4 आपके लिए लकी है, यहाँ पे नंबर 7 लकी है। ओके, सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी आपने जिस प्यार को खोया था, जिस प्यार के लिए आप इतना तड़पे हो, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से मूव ऑन किए हो इस रिश्ते, सॉरी गाइस, इस रिश्ते से। तो आपने डिवाइन ने जितनी भी आपके आगे चुनौतियाँ रखी, आपने उनको टेस्ट दिया है, सारी चुनौतियों को आपने पार किया है। अब डिवाइन चाहता है कि आपने जो रिश्ते खोए हैं आपको वापस दें, लौटाएं आपको। सो वो आपको कहते हैं ना, ब्याज समेत वापस करेंगे, है ना। कोई चीज़ हम किसी से लेते हैं ना, तो ब्याज समेत वापस करते हैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ 100% डिवाइन आपको तिगना करके मोड़ेगा, वापस लौटाएगा। यहाँ भी जो आपका पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है, जिनसे आपने दिल लगाया था, प्यार किया था दिल से, वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएगा। अब की बार डिवाइन आपको जुदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका परमानेंटली रीयूनियन उनके साथ हो जाएगा। सो गाइज, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। सो आने वाला समय और अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। आप प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को मेरे थ्रू। देखिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर आपको चोट पहुंचाई भी है, तो आपको भूलनी होगी। ओके, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम में आपको ये ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए आया था, आपको ज़िंदगी में हील करने के लिए आया था ये पर्सन। सो जो भी इसने किया है डिवाइन की तरफ से हुआ, समझ के आपको इनको माफ़ करना होगा। और मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड लूँगी। ओके, सो आपको इनकी सारी गलतियों को माफ़ करके इनको एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपना हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन आपने जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। ओके, यस। तो ये आपका सोलमेट है। डिवाइन चाहते हैं आप लोग एक हो जाओ। जो आपने डिवाइन के लिए टेस्ट दिया है, जो आपने इतनी चुनौतियों को पार किया है, बचपन से लेके, चाइल्डहुड से लेके, शुरू से लेके एंड तक, उनका रिजल्ट, उनका आपको रिवार्ड मिलने जा रहा है। ये जो पर्सन है आपके साथ मैरिज करेगा, डिवाइन की तरफ से, डिवाइन का जस्टिस है, ये फैसला है कि आपने जितना इनर वर्क किया उस हिसाब से आपकी इनके साथ मैरिज है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी जर्नी कंप्लीट हो रही है। सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिनके साथ मेरी बातें रेजोनेट हो तो उन्हीं के साथ होगा। सो आपकी इनके साथ मैरिज है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। आप इनको इनकी गलती को माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा इनके साथ, और आपकी इनके साथ परमानेंटली रीयूनियन है और आपकी शादी है। यस, ये पर्सन आपके साथ घर बनाएगा, एक अच्छा घर बनाएगा, अपना प्यार आपको देगा, फैमिली भी होगी आपकी। जो आपने सपने देखे थे इस पर्सन के साथ, वो सारे सपने आपके डिवाइन पूरे करने जा रहा है। सो गाइस, खुश हो जाओ। मैं ना आपके साथ अभी ड्रीम शेयर करूंगी, एक रुक के करूंगी, रुक जाइए। सो यहाँ पे आप इनकी वेट करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपकी वेट ख़त्म हो चुकी है। ये पर्सन आ रहा है आपके पास। सो आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देगा
और आपको सच्चाई बताएगा, क्यों गया था, क्या किया था, इसने सब कुछ बताएगा, आपके आगे सरेंडर करेगा। ये मैं कहती हूँ ना, खुदा की खोज करो, हर एक चीज अपने आप मिल जाएगी, हर एक चीज मिलेगी तुमको। कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा था तो अब आपसे बातचीत होगी। डिवाइन की तरफ से इसको पुश किया जा रहा है, ये आपसे बात करेगा, आपको कॉल मैसेज करेगा। अगर ये हर्मिट मूड पे गया है, वहां से ये निकलेगा। और ओके, पास्ट में ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, अब ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ मैं दिखाई दे रही हूँ, ये आपकी तरफ आएगा और आपके साथ न्यू शुरुआत करेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा ये पर्सन। ओके, खुश हो जाओ गाइस। तो यहाँ पे आपने कोल्ड और डिटैच नहीं रहना, आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपने कोल्ड और डिटैच नहीं रहना है, आपने इतना गुस्सा नहीं करना। ये आपके किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, और आप दोनों ही एक जोड़ी हो, परफेक्ट जोड़ी हो। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही आप कहीं ना कहीं कोल्ड और डिटैच होकर बैठे हो, एक दूसरे से नाराज हो। यहाँ पे आपने नाराज नहीं रहना है, क्योंकि खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपने खुश रहना है, एक दूसरे को समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने जीवन की किताब को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, सोच समझ के कोई फैसला लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। और आपके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी यहाँ से, इस डेक से देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है, इसी डेक से देखूंगी। प्लीज डिवाइन टू मोर कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड, वन कार्ड ये लूंगी, बाकी नहीं लूंगी। ये भी आई है तो ले लो। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ना, आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस यही है कि आप लोग जो रात रात भर सोते नहीं हो, कोई एडिक्शन लेते हो, आपको ये सब नहीं करना है। अपने आप को इतना दर्द नहीं देना, अपने आप को इतना जलील नहीं करना, आपने रोना नहीं है, तड़पना नहीं है किसी की याद में। आपने डिवाइन को सरेंडर अगर कर दिया है तो आप शांत होके बैठ जाओ। और आप में से कुछ लोग हैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को काफ़ी मिस करते हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों को कहूँगी जो आपका था, आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ये आ रहा है आपकी तरफ, प्रे हो रही है, आप प्रे कर रहे हो डिवाइन से, तो यहाँ से आपकी न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। मैं देख पा रही हूँ आपकी न्यू बिगिनिंग है। जिन लोगों ने शादी के लिए किसी के बारे में सोचा था, यानी कि जिनका पास्ट पर्सन चला गया है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं उदास देख पा रही हूँ, वो सो नहीं पा रहे अच्छे से, चाहे आपका एक्स है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी है। तो लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपने रोना नहीं है, ऐसा हालात नहीं बनाने हैं, आपने अपने पर वर्क करना है, थोड़ा अपने को संभालना है, स्ट्रेंथ रखनी है। सो आपकी मैरिज इन्हीं के साथ होगी। और ये जो पर्सन है, आप अभी प्यार को अपने होल्ड किए हुए, लेकिन ऐसा नहीं है जे आपको हमेशा ही ऐसे रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये अभी सोच विचार कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे, मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल है। सो ये पेंटिकल्स है, यहाँ पर ये आपसे बेहद मोहब्बत करता है। सो कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन में कहीं फंसा हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी होगी, क्योंकि ये भी डिवाइन से प्रे कर रहा है, जितनी आप मोहब्बत करते हो उतनी ये भी कर रहा है। सो गाइस, पहले आपने अपने पर वर्क करना है। ओके, मैं देख पा रही हूँ आप बैलेंस हो चुके हो, कुछ लोग तो बहुत बैलेंस है, कुछ लोग इनबैलेंस हो गए हैं। अपने बैलेंस होना, अपने पर वर्क करना। ओके, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। सो ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।